गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता ही है, नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। आज तीसरा नवरात्रा है और आप सभी ने भी अपना व्रत रखा होगा, पूजा पाठ की होगी। तो माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आप जो भी चाहते हैं, आपका जो भी लक्ष्य है वो आपको मिले। अब की बार आप जो भी एग्ज़ाम दे उसमें आपको सफलता मिले, आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी कामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बिल्कुल सही बात है। जो मेहनत करेगा उसे एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती। कहते हैं ना कि मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती, देर से ही सही लेकिन फल जरूर मिलता है। इसलिए सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है ना। इसलिए सब्र करो और मेहनत करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो। ये नहीं कि एक बार हमें असफलता मिल गई तो हमने अपना प्रयास करना छोड़ दिया। नहीं, असफलता क्या सिखाती है? असफलता कहती है कि सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। ठीक है, उसका असफलता का यही अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है। अब की बार हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई? बाहर से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए बार बार माइक बंद करना पड़ता है। मैं क्या बोल रही थी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिना कुछ किए तो लोग आपको जानेंगे नहीं। आप घर में बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि कब टाइम आएगा, कब हमारी कोई मदद करेगा, कब हमें कोई बोलने आएगा तब अपना काम शुरू करेंगे। नहीं, कभी भी वक्त पर मत छोड़ो कुछ भी कि जब वक्त आएगा तब करेंगे। आपके पास जो भी है, जो कुछ भी है, उसी से शुरुआत करो। आप जो भी करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज से ही करो, कल पर मत छोड़ो। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? जंतु चला हुआ है। कल हमने जंतुओं के बारे में पढ़ा था कि विभिन्न जंतुओं के बच्चों को क्या बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के जो जंतु है वो श्वसन क्रिया किस तरह से करते हैं, उसमें हमने पढ़ा था। आगे का आज हम पढ़ेंगे जंतुओं की इंद्रियां तथा उद्दीपन, यानी जंतु कैसे महसूस करते हैं, कैसे उन्हें स्मेल आती है, कौन से जंतु किस अंग से महसूस करते हैं और उन्हें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, या अपने ग्रुप के बारे में, या जैसे मच्छर है, मच्छर को कैसे पता चलता है कि इंसान है यहाँ पे? अंधेरे में जाके ही कान में क्या करेगा? भिनभिनाहट शुरू कर देगा। कहीं पे भी बैठ जाओ आप, अंधेरे में पहुँच जाएगा मच्छर। ठीक है, तो अब आज हम देखेंगे कि किस तरह से जंतु स्मेल से पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सभी जंतुओं में कितनी होती है? 5 इंद्रियां होती है। आप सभी को पता है कितनी इंद्रियां होती है? 5 होती है। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा यानी स्किन। आँख किस लिए होती है? देखने के लिए होती है। कान सुनने के लिए होते हैं। जीभ स्वाद को महसूस करने के लिए होती है। और स्किन से क्या पता चलता है? हमें ठंडे गर्म का एहसास होता है। ठीक है, और नाक सांस लेने के लिए होती है, सूंघने के लिए होती है। नाक से हमें स्मेल आती है। तो सबसे पहले कितनी इंद्रियां होती है? प्रत्येक जंतु में 5 इंद्रियां होती है। अब हम देखेंगे कि कुछ विशेष प्रकार के पक्षी और जंतु होते हैं, वो किस तरह से उन्हें स्मेल आती है, किस तरह से वो सूंघते हैं, किस तरह से उन्हें पता चलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ विशेष पक्षी, जैसे बाज, गिद्ध और चील। इनकी दृष्टि क्या होती है? इनकी जो दृष्टि होती है देखने की, वो मानव से 4 गुना ज़्यादा होती है। कितनी होती है? मानव से 4 गुना ज़्यादा। ये बहुत दूर से ही देख के पता लगा लेते हैं कि शिकार कहाँ पे है। अपने शिकार को, अपने भोजन को ये दूर से ही देख लेते हैं, दूर से ही पता लगा लेते हैं। ऐसे कौन से पक्षी है? ऐसे है बाज, गिद्ध और चील। इनकी दृष्टि कैसी होती है? मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना ज़्यादा होती है।
ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी हो गई चींटी। अब चींटी कैसे पता लगाती है? चींटी गंध से पता लगाती है। आपने देखा होगा कि चींटियों का समूह देखा होगा ना, कभी लाइन में, पूरी लाइन में चींटियां चलती हुई देखी होगी। तो जब वो कोई चींटी इधर उधर, मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं या हमसे ही गलती से चींटियों का जो लाइन है वो टूट गई, तो वो चींटियां किससे पता लगाएगी? स्मेल से। वो स्मेल से, सूंघने से पता लगा लेगी कि मेरा ग्रुप कहाँ जा रहा है, मेरे साथ की जो चींटियां है वो कहाँ जा रही है, और फिर वो स्मेल सूंघ कर कहाँ पर? अपने उसी ग्रुप में, अपनी उसी लाइन में जाकर मिल जाएगी। तो चींटियां किससे पता लगाती है? सूंघने से पता लगाती है, अपने पूरे ग्रुप का, अपने पूरे समूह का, अपने साथियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े अपनी मादा को कैसे पहचानते हैं? कीड़े मकोड़े एक नर होते हैं, एक मादा होते हैं। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि ये मादा है, ये नर है? ठीक है, तो वो किससे पता लगाते हैं? वो भी स्मेल से ही पता लगाते हैं। उन्हें स्मेल से पता लग जाता है कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये मादा है या ये नर है। ठीक है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसके बाद है मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से अंधेरे में ही ढूंढ लेता है। तो मच्छर कैसे पता लगाता है? गंध से, और तलवे में जो गर्मी होती है ना, तलवे की गर्मी से मच्छर को पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या है? इंसान है, उसे मुझे काटना है। वहाँ जाके, वहाँ से मुझे गर्मी की स्मेल आ रही है कि उसके पैरों से और उसके शरीर की स्मेल आ रही है कि यहाँ पे कोई मच्छर है, और वो अंधेरे में उसे ढूंढ के वहीं पे जाके काट लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दशाओं और वस्तुओं को देख सकता है। पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दशाओं को कैसे देख सकते हैं? जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय में दो भिन्न वस्तु या दो भिन्न दशाओं को देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख सकते हैं? क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर दो आंखें होती है, सिर के एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। जो पक्षी होते हैं उनके सिर के दोनों ओर दो आंखें होती है। वो इधर से भी वस्तुओं को देख सकते हैं, इधर से भी वस्तुओं को देख सकते हैं, इधर से भी किसी दिशा को देख सकते हैं, इधर से भी किसी दिशा को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उनके दोनों ओर दो आंखें होती है। पक्षियों के सिर के दोनों ओर दो आंखें, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। इसलिए पक्षी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न दशाओं को देख सकते हैं। एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दशाओं को या भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो कुत्ता, बाघ, शेर, ये किस तरह से पता लगाते हैं? इन्हें क्या आती है? इन्हें मलमूत्र की गंध से। आपने देखा होगा ना, कुत्ते को आपने देखा होगा, कभी भी नोट करना कि अगर मान लीजिए बाहर स्कूटी खड़ी है या बाइक खड़ी है या गाड़ी खड़ी है, तो कुत्ता क्या करेगा? अपना स्मेल छोड़ता हुआ जाएगा, उसी पे जाके टॉयलेट करेगा, उसी स्कूटी पे जाके, गाड़ी किसी की कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, उसी पे जाके वो टॉयलेट कर देगा, और वो धीरे मतलब निशान छोड़ता हुआ जाएगा। अगर वो बहुत दूर तक घूमने जा रहा है तो वो जगह जगह टॉयलेट करता हुआ जाता है, मलमूत्र त्याग करता हुआ जाता है, जिससे वो अपनी स्मेल से पता लगा दे कि मुझे यहाँ से ही जाना है, मतलब मैं यहीं से ही आया था और मुझे वापस यहीं से जाना है। तो जो कुत्ता होता है, बाघ होता है, शेर होते हैं, वो तीनों क्या करते हैं? अपने मलमूत्र को की गंध से अपने आप का जो अपना रास्ता होता है उसे पहचान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेंढक और छिपकली। मेंढक और छिपकली किससे पकड़ते हैं? जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को जीभ से पकड़ते हैं। उन्हें जो स्मेल, वो उन्हें पता चल जाता है जीभ से कि यहाँ पे उन्हें स्वाद, मतलब जीभ से कैसे हम क्या महसूस करते हैं? स्वाद का पता चलता है ना जीभ का। तो उन्हें मछली और मेंढक और छिपकली को पता चल जाता है कि यहाँ आसपास तुम्हारे कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं और उन्हें तुम्हें पकड़ के खाना है। तो वो किससे स्मेल पता आती है? उन्हें जीभ से आती है। नेक्स्ट क्या है? कि रात में जागने वाले जंतु और पक्षी केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। जो रात में जागते हैं जंतु वो क्या दो ही तरह के रंग देख पाते हैं, या तो काला या सफ़ेद। ऐसे कौन से जंतु होते हैं? एक तो उल्लू होता है और दूसरा होता है रैकून। कौन होता है? उल्लू और रैकून, जो सफ़ेद और काला रंग ही देख पाते हैं। तभी बोलते हैं कि उल्लू को उसमें दिन में दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो कैसे किस में देखते हैं? रात में देखते हैं।
ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए जंतुओं की इंद्रियां तथा उद्दीपन, यानी जंतु कैसे महसूस करते हैं, उन्हें कहाँ से किस तरह से स्मेल आती है, वो स्मेल से महसूस करते हैं या वो जीभ से महसूस करते हैं या वो मलमूत्र से महसूस पता करते हैं कि मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से आना है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे फटाफट से। इसके बाद हम देखेंगे जंतुओं से लाभ, हमें कौन कौन से जंतु से क्या क्या लाभ होता है, ये हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जंतुओं से लाभ देखेंगे। जंतु क्या होते हैं, पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं। जंतु क्या होते हैं, हमारे पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं, और इसलिए कई जंतु हमारे लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं। बहुत सारे जंतु हमारे लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं ना। तो हम ये देखेंगे कि किस जंतु से हमें क्या लाभ होता है या किस जंतु से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मधुमक्खी। मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। क्या होता है, शहद प्राप्त होता है और मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी से हमें शहद की प्राप्ति होती है और मोम की प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरा देखेंगे रेशम का कीट। रेशम के कीट से हमें क्या मिलता है, रेशम के कीट से अभिप्राय है रेशम का कीड़ा। उससे हमें क्या मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है हमें रेशम। आपने सुना होगा ना, रेशम की साड़ी, रेशम की साड़ियाँ, रेशम का सूट, रेशमी दुपट्टे, ये सारी चीज़ें किससे बनती है, रेशम के कीट से जो रेशम प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें उससे बनती है। फिर देखेंगे लाख का कीट, यानी लाख का कीट यानी लाख का कीड़ा। जो लाख के कीड़े होते हैं उनसे क्या मिलता है, हमें लाख की प्राप्ति होती है। लाख से क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं। आपने सुना होगा ना कि लाख की चूड़ियाँ, लाख के कंगन, लाख का गले का हार, ऐसी चीज़ें क्या होती है, आभूषण या जो सौंदर्य का सामान होता है वो किससे बनता है, लाख से बनता है। फिर इसके बाद देखेंगे गाय, भैंस, मुर्गी, बत्तख, बकरी, खरगोश, मछली और हिरन। इन सारी चीज़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इन सारी चीज़ों से हमें दूध, मांस, ऊन, चमड़ा और अंडा प्राप्त होता है। गाय से क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। भैंस से क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। मुर्गी से क्या प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है। बत्तख से भी अंडा होता है। बकरी से दूध होता है। खरगोश, मछली, हिरन, भेड़ भी होना चाहिए इसमें, है ना। भेड़ से हमें क्या होती है, ऊन प्राप्त होती है। भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। हिरन से चमड़ा प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, दूध, मांस। इन सारे जंतुओं से हमें गाय, भैंस, मुर्गी, बत्तख, बकरी, खरगोश, मछली, हिरन, भेड़, इन सारी चीज़ों से, इन सारे जंतुओं से हमें दूध, मांस, ऊन, चमड़ा, अंडा प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे खच्चर, घोड़े, बैल, ऊंट, ये हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है या इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। तो ये यातायात एवं भार ढोने के लिए, यातायात के लिए,
चलिए, आवाज़ आ रही थी बाहर से बहुत ज़्यादा, गद्दे बेचने वाले आ रहे थे, आपको भी लेने हो तो ले लो, और मेरे सर पे खड़े होकर ही बजा रहे थे, ठीक है, इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया था। आपसे कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि माइक ऑफ क्यों किया था, इसीलिए किया था, ठीक है। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो क्या करेंगे बताओ। 1000 बार बोल लिया आपको कि सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, हम आपके लिए सारी सुविधाएँ, सारी फैसिलिटी करेंगे, लेकिन जब आपका सहयोग ही नहीं मिल रहा, सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें बताइए। अब हमें तो पढ़ाना ही है, हम तो पढ़ाएंगे। तो इसके बाद क्या देखेंगे, जो खच्चर, घोड़े, बैल और ऊंट है वो किसके लिए काम आते हैं, वो यातायात एवं भार ढोने के लिए। अब तो यातायात के लिए खैर नहीं होते, अब तो गाड़ियों से होते हैं, लेकिन पहले जो यातायात का कार्य होता है, सामान लाने का, ले जाने का और यात्रियों को छोड़ने का, वो किससे होता था, घोड़ों से, खच्चरों से, और इनसे क्या है ये ऊंट, इनसे क्या करते थे, यातायात के लिए इन्हें इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, मछली, सूअर और शार्क, इनसे हमें क्या मिलता है, ये किसके काम आते हैं, खाद्य सामग्री के काम आते हैं, यानी खाने के काम आते हैं, खाद्य शार्क, ठीक है। इसके बाद देखेंगे गाय, भैंस और घोड़ा, ये पालतू पशु होते हैं। ये पालतू पशु हमें क्या करते हैं, इन्हें हम पालते हैं और क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। इनसे अपनी जीविका चलाने के लिए गाय, भैंस, घोड़ा, इन सारी चीज़ों को पालकर क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। नेक्स्ट है केंचुआ। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ खेत में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें खत्म कर देता है, ठीक है। इसके बाद ये हो गए हमारे जंतुओं से लाभ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है, शहद एवं मोम। रेशम के कीट से रेशम, लाख के कीट से लाख। गाय, भैंस, मुर्गी, बत्तख, खरगोश, मछली, हिरन, भेड़, इनसे दूध, मांस, ऊन, अंडा और चमड़ा। खच्चर, घोड़े, बैल, ऊंट, इनसे यातायात एवं भार ढोने के लिए काम आते हैं। मछली, सुअर और शार्क से खाद्य सामग्री मिलती है। गाय, भैंस, घोड़ा से पालतू पशु, केंचुआ से किसान मित्र, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम पशुपालन। हमारा ये लास्ट टॉपिक आ जाता है पशुपालन। आज ये जंतु पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद नया चैप्टर शुरुआत करेंगे कल से। पशुओं को पालने के उद्देश्य, इसे आप इधर वाले को नोट डाउन करेंगे फटाफट से। पशुपालन क्या होता है, पशुपालन क्या है, पशुपालन वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार क्या करता है, पशुपालन करता है। गाय, भैंस पालता है, घोड़ा पालता है, जितने भी पालतू पशु होते हैं उन्हें पालकर क्या करता है, उनसे उनका दूध, घी और ये सारी सामग्री बेचकर अपना क्या करता है, अपने परिवार को पालता है या अपना परिवार चलाता है, ठीक है। और जैसे जो दूध है, जो गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, उससे क्या क्या बनता है, दूध से मिठाइयाँ बनती है, मावा बनता है। मावे को क्या बोलते हैं, खोया बोलते हैं मावे को, है ना। तो दूध से बहुत सारे मिष्ठान बनाए जाते हैं, जिससे दूध को बेचकर वो क्या करता है, पैसे कमाता है। तो पशुपालन क्या है, पशुपालन कहने के लिए का अर्थ है कि पशुपालन वह क्रिया है जिसके अनुसार व्यक्ति आवश्यकता अनुसार अपने परिवार को पालने के लिए पशुओं को पालते हैं और उन पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, और उनका जो दूध होता है उन्हें बेचकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। दूध, घी, मावा जो भी बनता है दूध से, उनसे क्या करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि पशुओं को पालने के उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहला लिखेंगे दूध के लिए। सबसे पहला क्या है, दूध के लिए। गाय, भैंस, बकरी दूध देने के लिए पालते हैं। हम क्यों पालते हैं गाय, भैंस, बकरी को, ताकि वो दूध दे, और उस दूध से क्या क्या बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है, मक्खन बनता है, खोया बनता है, मिठाई बनती है। उस दूध से इतनी सारी चीज़ें बनती है, फिर उस दूध को, उन सारी चीज़ों को हम मार्केट में बेचते हैं, उससे पैसे आते हैं, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। भैंस और गाय के दूध में अधिक वसा होती है, यानी फैट होता है। जो भैंस का और गाय का दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। और बकरी को क्या कहा जाता है, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है, ठीक है। यानी जो गरीब होते हैं
बेचारे वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा बड़ा पशु गाय भैंस पालने की उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो गाय भैंस पाल सके, तो वो क्या पालते हैं, बकरी पालते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, गरीबों की गाय बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि गरीबों की गाय किसे बोला जाता है, तो क्या लिखेंगे, बकरी को बोला जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे भार ढोने के लिए। भार ढोने के लिए कौन कौन से जंतुओं को पाला जाता है, घोड़े को पाला जाता है, गधे को पाला जाता है, ऊंट को पाला जाता है। तो ये किस किस काम आते, किसके काम आते हैं, गधा, ऊंट और घोड़ा, ये भार ढोने के काम आते हैं। ठीक है, इसलिए जो कुम्हार वगैरह ये देखे हैं ना आपने, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, घोड़े से और गधे से, ऊंट से क्या करेंगे, अपनी जीविका चलाने के लिए उनसे भार ढोने का, भार सामान लाने ले जाने का कार्य करते हैं, जिससे वो अपनी जीविका चलाते हैं। इसके बाद कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए किसका पाला जाता है, बैलों को पाला जाता है। बैल क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालने के काम भी आते हैं। कृषि के जितने भी कार्य होते हैं वो बैलों से करते हैं। अब तो ट्रैक्टर वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन जो लोग ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते वो किससे खेती करते हैं, वो बैलों से खेती करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सुंदरता व मनोरंजन के लिए। कुछ लोगों का शौक होता है किसे पालना, तोते को, कोई तोते को पालते हैं, उसका नाम रखते हैं मिट्ठू, उसके साथ खेलते हैं मिट्ठू मिट्ठू करके, है ना। और फिर कुछ पालते हैं खरगोश, कुछ पालते हैं बिल्ली, कुछ पालते हैं मछली। मछलियों को आपने देखा होगा ना, मछलियाँ लाके, सुंदर सुंदर सी मछलियाँ ला के उसमें छोड़ देते हैं पानी में। ठीक है, तो ये किस लिए होती है सारी चीज़ें, तोता, खरगोश, मछली, बिल्ली, ये अपने शौक के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं, सुंदरता के लिए पालते हैं, उन्हें ये सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें पशुपालन, पशुओं को पालने का उद्देश्य क्या क्या है, दूध के लिए पालते हैं गाय भैंस को, भार ढोने के लिए लाते हैं घोड़ा, गधा, ऊंट को, कृषि कार्यों के लिए बैलों को पालते हैं, और कुएं से पानी निकालने के लिए, और सुंदरता और मनोरंजन के लिए तोता, खरगोश, बिल्ली, और मछली, इन सारी चीज़ों को लोग पालते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा पॉइंट, बस ये लास्ट है, इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। बच्चों के लिए जंतुओं का महत्व। बच्चों के लिए जंतुओं का क्या महत्व होता है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि बच्चों का जंतुओं से परिचय अपने प्रारंभिक खेल कूद के दौरान ही हो जाता है। जब बच्चे शुरुआत में खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर उनके घर में कोई जंतु है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, जो भी उनका पालतू पशु है, जिसे भी वो पालते हैं, भैंस है, गाय है, तो बच्चा उनके साथ क्या करता है, उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। उसके साथ वो, उसे अच्छा लगता है पशुओं के साथ, बच्चे को, छोटा बच्चा जो होता है। ठीक है, उसमें कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कबूतर, जो भी है, A to Z जो भी उनके घर में पालतू पशु है, वो उन सभी के साथ क्या करता है, बच्चा उन सभी से प्रारंभिक खेल कूद के दौरान ही जब वो खेलना शुरू करता है, उसी के साथ उनका, बच्चे का परिचय हो जाता है। दूसरा क्या है कि बच्चे जंतुओं को देखकर कई प्रकार की क्रियाओं व गुणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जानवरों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, कुत्तों से कुत्ते को देखकर क्या लगता है बच्चों को कि देखिए कितना वफादार है, अपने मालिक को तो बिल्कुल नहीं काटेगा, अपने घर वालों को कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, अपने घर में कोई घुस जाए, चोर घुस जाए या दूसरा कुत्ता आ जाए, हिम्मत है किसी की, घुस जाए आके बता देगा उसे। तो वो कुत्ते से क्या मिलती है, उसे किस चीज़ की प्रेरणा मिलती है कि कभी भी अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, हमेशा वफादारी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जंतुओं से लगाव होने के कारण बच्चों में अहिंसा के गुण विकसित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे जंतुओं के साथ रहते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, उन्हें क्या होता है, लगाव हो जाता है उनसे, तो उनके अंदर सहयोग की भावना होती है। मतलब वो बाहर जो पशु होंगे उनके साथ भी अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग, कुत्ता होगा, गाय होगी, उन्हें भी मारते रहते हैं ना, भगाने के लिए। अगर घर के सामने आके भी खड़ी हो जाए या इधर उधर या कुछ करे तो उन्हें मारेंगे। लेकिन जो अगर बच्चा पहले से ही उस माहौल में रहा है जंतुओं के, जहाँ पे उसके परिवार में जो पशुपालन का कार्य होता है वहाँ पे रहा है, तो बच्चे को उनसे एक तरह का लगाव सा हो जाता है, वो कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। आप इसे नोट डाउन करेंगे। एक दो बातें और बता देते हैं कि जब बच्चे प्राथमिक अवस्था में पालतू जीवों की देखभाल करते हैं तो संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इससे क्या होता है, इससे बच्चों की मानसिक अवस्थिति
पॉजिटिविटी को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? बच्चों की मानसिक अवस्थिति जो होती है वो सकारात्मकता को यानी पॉजिटिविटी को दर्शाती है। बच्चों और नेक्स्ट क्या है कि बच्चों द्वारा पालतू जानवरों को देख रेख की जिम्मेदारी संभाली जाती है, जिससे वे बचपन से ही अधिक सहयोगात्मक हो जाते हैं। बचपन से ही उनके अंदर क्या होती है? सहयोग की भावना होती है, दूसरों का सहयोग करने की भावना आ जाती है। तो बच्चों पर जंतुओं का महत्व यानी जंतुओं का प्रभाव बहुत पड़ता है अगर वो जंतुओं के बीच में रहते हैं। ठीक है, अगर बच्चा जंतुओं के बीच में नहीं रहेगा तो उसे पता ही नहीं होगा किस तरह के जंतु है, किस तरह की गाय होती है, किस तरह की भैंस होती है। आपने देखा होगा ना, शहर के जो बच्चे होते हैं, जो शहर में रहते हैं वो बच्चे और गाँव में जाते हैं तो पूछते हैं ना ये क्या है। अगर भैंस होगी, गाय होगी तो पूछेंगे ये कौन सा जानवर है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो गांव के बच्चे होंगे उनसे उन्हें जंतुओं से लगाव हो जाता है, एक तरह का लगाव हो जाता है और उनके अंदर किसकी भावना विकसित होती है? सहयोग की भावना विकसित होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। लगभग ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा उसे करेंगे फटाफट से सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे ये हमारे पर्यावरण अध्ययन और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम सामाजिक अध्ययन को भी शुरुआत कर देंगे। एसएसटी की कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले ही फटाफट से सारी क्लासेज कंप्लीट हो जाए। आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं, अपनी कॉपी में नोट करने हैं, एक एक पॉइंट को नोट करना है, अच्छे से पढ़ना है और पेपर से पहले रिवाइज करके जाना है। रिवाइज तो मैं आपको डेली बोलती हूँ कि अगली क्लास को नोट डाउन करने से पहले पिछले वाली क्लास को रिवाइज कीजिए, तब अगली वाली क्लास को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो जो पिछली चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छे से हमें याद रह जाती है फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो क्या करें बताइए। इससे तो हमें भी निराशा महसूस होती है, हमें भी लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों लगे हुए हैं, जब आप लोग हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं और उन्हें क्लासेज पूरी लेनी है तो वो प्ले लिस्ट पर जाएंगे, व्यू चैनल पर जाएंगे, वहाँ से प्ले लिस्ट खुलेगी अलग अलग सब्जेक्ट की। उसमें से आपको जितनी भी कंप्लीट क्लासेज लेनी है, हिंदी की लेनी है, यूपी जीके की लेनी है, पर्यावरण की लेनी है या बायोलॉजी की लेनी है, तो आप वहाँ से अपनी एक पहली क्लास से क्लासेज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे।